नमस्कार दोस्तों। PSSM ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता डेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और कालचक्र का फेर के ऑडियो 146 में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अरुण के पिता बहुत प्रसन्न होते हैं और मूर्ति को मंदिर में स्थापित करने की बात करते हैं। इस पर अरुण आगे बताता है, मैंने इसके विषय में पहले नहीं सोचा था, परंतु जब उन्होंने ये शब्द बोले तो मुझे समझ आया कि आवश्यक नहीं है कि यह एक सरल प्रयास हो। मैंने धीरे से कहा, मंदिर में उनका अपना स्थान होना चाहिए। रुक्मणी देवी एक स्वतंत्र महिला थीं, बहुत शक्तिशाली मस्तिष्क वाली थीं और उन्हें एकाकी खड़ा होना चाहिए जैसा कि वह प्रायः तब करती थीं जब वह जीवित थीं। तुम उनके विषय में हमसे अधिक जानते हो, उन्होंने सोच समझकर उत्तर दिया। मैं उन्हें देखने के लिए निपुण पत्थर कारीगरों को बुलाऊंगा। जब उन्होंने उसे हमारे समय के महान कारीगरों को दिखाने का उल्लेख किया तो मेरी सारी सुरक्षाएं फिर से जागृत हो उठीं। उनकी छवि गढ़ने वाला मैं कौन था? तब दादी के शब्द मेरे पास लौट आए, तुम्हें केवल भक्ति की आवश्यकता है, वह शेष सबका ध्यान रखेंगी। किंतु फिर रुक्मणी देवी और ऋषि व्यास की कथा को स्मरण करते हुए मैंने सोचा कि कदाचित उन्हें स्मरण किए जाने की परवाह नहीं है। क्या वे वास्तव में मंदिर में अपनी छवि रखना चाहती थी? किंतु मैं ऐसा चाहता हूँ, मैंने स्वयं से दृढ़ता से कहा। उन्हें वहां होना ही चाहिए, चाहे वह मैं हूं जिसने मूर्ति बनाई है या कोई और। मंदिर के पूर्ण होने के लिए उनका वहां होना आवश्यक है। उन्हें अपने भक्तों पर अपनी दृष्टि टिकाने और आने वाले सभी लोगों को अपना आशीर्वाद देने के लिए वहां अवश्य होना चाहिए। रुक्मणी देवी के लिए एक विशेष स्थान बनाने में मंदिर परियोजना के वास्तुकारों को कई वर्ष लग गए। चूंकि मंदिर अभी निर्माण की प्रारंभिक चरणों में था, इसलिए माता की मूर्ति और श्री कृष्ण के लिए अस्थायी मंदिर का निर्माण करना पड़ा, जब तक कि उन्हें मंदिर के पूर्ण होने पर स्थानांतरित नहीं किया जा सके। मैं लगभग 40 वर्ष का था जब मैं अंततः पुजारियों को मंदिर स्थल पर एक छोटे से मंदिर में रुक्मणी देवी को स्थापित करते और उनकी उपस्थिति का आवाहन करते हुए देख सका। यद्यपि मंदिर अभी तक सार्वजनिक रूप से खुला नहीं था, फिर भी कई वर्षों तक मैं प्रतिदिन मूर्ति के दर्शन करता रहा। एक दिन मुरली के साथ चलते हुए हम मंदिर स्थल पर आए और मेरे नेत्रों ने पूरे दृश्य को देखा। जो भव्य भारी संरचना थी अब बढ़ रही थी और मैं यह देखकर आश्चर्यचकित था कि हम पत्थर श्रमिक और शिल्पकार क्या सृजन कर रहे थे। यद्यपि मंदिर के केवल निचले बाहरी भागों का ही निर्माण किया गया था, फिर भी यह एक अत्यंत ही भव्य संरचना बनने वाली थी। निश्चय रूप से यह हमारा कार्य नहीं है, मैंने धीरे से कहा, यह उनका कार्य है। जब मैं मुरली के साथ खड़ा था, मुझे नींव के निर्माण के विषय में दादी के शब्द स्मरण हो आए। शेष सब कुछ एक शक्तिशाली नींव पर निर्भर करता है और केवल उसी के लिए जीवन भर व्यय करना सार्थक था। और मैं जानता था कि वह न केवल भौतिक आधार की बात कर रही थीं, वरन आध्यात्मिक जीवन की नींव की भी बात कर रही थीं। माता यहाँ हैं, मुरली बुदबुदाई, और अरुण, आपने इसमें योगदान दिया है। इन वर्षों में मैंने दादी से सुनी हुई कथाएं मुरली के साथ साझा की थी और वह रुक्मणी देवी से उतना ही प्रेम करने लगी थी जितना मैं करता था। वह उन्हें माता भी कहने लगी थी।
मंदिर के खंभों का श्वेत पत्थर दोपहर की धूप में चमक रहा था। इस प्रारंभिक चरण में भी बाहरी प्रांगणों को विस्तृत रूप से सजाया गया था। संभवतः हम उस दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा के उपकरण मात्र थे, उसे बनाने के लिए उनके यंत्र जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। पृथ्वी पर एक दिव्य मंदिर जो श्री कृष्ण की स्मृति को जीवंत रखने के लिए था। हम विशाल मंदिर के चारों ओर घूमे, स्तंभों और बाहरी दीवारों पर उकेरी गई कलाकृतियों की प्रशंसा करते हुए, जहां कृष्ण के प्रारंभिक जीवन के साथ साथ महान युद्ध के भी अधूरे दृश्य थे। मैं विवरण देखने के लिए निकट गया। इतने सारे कलाकारों ने योगदान दिया है, यह बहुत सारे लोगों का कार्य है, मैंने मुरली से कहा। और आप भी अरुण, उसने दृढ़ता से जोड़ा। न केवल स्तंभ कलाकृति में, वरन विशेष रूप से मूर्ति के साथ आपने अपना योगदान दे दिया है। मैंने संतुष्टि अनुभव करते हुए सिर हिलाया। मैं जो करने आया था वह कर चुका था। मुझे पूर्णता की अनुभूति हो रही थी। उसके बाद मैं अधिक समय तक जीवित नहीं रहा। कई महीनों के पश्चात एक गर्म वसंत के दिन मैं नदी के किनारे कुछ देर बैठने गया, जो लंबे समय से प्रतीक्षित वर्षा के लिए सुस्त और प्यासी होकर आलस्य से बह रही थी। नदी तट से उतरते समय मैंने स्वयं को स्थिर रखने के लिए दादी की छड़ी ले ली थी। यद्यपि मुझे वास्तव में छड़ी की आवश्यकता नहीं थी, परंतु इसने मुझे उनके साथ होने की अनुभूति कराई और इसलिए मैं प्रायः उसके साथ चलता था। मुरली अधिकतर प्रातःकाल की सैर पर मेरे साथ सम्मिलित होती थी, परंतु इस दिन मैं अकेला बैठा और नदी को देखता रहा। वह शांत थी, मानो अर्ध सुप्त अवस्था में हो। पवन बहुत धीमी थी, केवल धूल भरी पत्तियों को धीरे से हिला रही थी। वह एक शांतिपूर्ण सुबह थी। मैंने नदी की पवन की सराहना करते हुए एक गहन श्वास ली। मैं पिछली रात या उससे पहले कई रातों तक ठीक से सोया नहीं था। मेरी पुरानी व्याकुलता वापस आ गई थी, जो मुझे रातों में जगाए रखती थी। मैं क्या खोज रहा था? मैंने मूर्ति बना ली थी, मेरे लिए करने को क्या बचा था? मेरा मन अचानक दादी की ओर घूम गया और मैंने उन्हें अपेक्षाकृत अधिक देखने के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए। जैसे ही मैंने ऐसा किया, मुझे वह कथा स्मरण हो आई जो उन्होंने मुझे भूकंप से ठीक पहले अर्जुन के विषय में सुनाई थी, कि कैसे रुक्मणी देवी ने उसके हृदय का ध्यान रखा था, कैसे उन्होंने और श्री कृष्ण ने कहा था कि वह पीछे छूट गए लोगों के लिए वापस आएगा। मेरा जीवन कठिन नहीं था, परंतु मैं कष्ट से भी अछूता नहीं था। मेरे सौहार्दपूर्ण पारिवारिक जीवन के होते हुए भी मैंने पिछले कुछ वर्षों में पर्याप्त अश्रु बहाए थे। प्रसव के समय एक छोटे बच्चे को खोना, मेरी माँ और एक बहन के पुत्र की मृत्यु, और मेरे समुदाय में ऐसे कई लोग थे जिन्होंने अधिक हानि का अनुभव किया था। सुनने वाले कान और देखभाल करने वाले हृदय की आवश्यकता अब महान युद्ध के समय की तुलना में कम नहीं थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि अर्जुन उन आत्माओं की सहायता के लिए कहाँ और कब जन्म लेंगे जिन्हें माता ने उन्हें सौंपा था। जैसे ही मैंने दादी की छड़ी पकड़ी और उनके शब्दों के विषय में सोचा, मेरे मन को शांति का अनुभव हुआ। दादी को स्मरण करने से मेरे भीतर कभी कभी उठने वाली व्याकुलता शांत हो जाती थी। नदी की कमी से परिश्रांत होकर मेरे ऊपर एक तीव्र थिथिलता छा गई। साथ ही मेरी छाती में तीव्र पीड़ा हुई, जिसने मुझे पवित्र यमुना के तट पर लौटने के लिए विवश कर दिया। मेरे मुख और हाथों पर
सुखदायक पवन चलने लगी, जब मुझे लगा जैसे मैं बह रहा हूँ। मीठी विस्मृति एक स्वप्नहीन स्थिति में गिर रहा हूँ। वहीं धीरे धीरे बहती नदी के किनारे मैंने अपना रूप त्याग दिया और अरुण के जीवन को पीछे छोड़ दिया। स्मृति के रेणुका में डूबे हुए भुलाए हुए शब्द अब मेरी आत्मा में गूंजने लगे। आत्मज्ञान और उस मार्ग के विषय में शब्द जिन्हें मुझे खोजना था, किंतु जिन्हें मैं अभी तक समझ नहीं पाया था। मैं उस यात्रा को कैसे जारी रखूंगा जिसकी ओर उन्होंने मुझे संकेत दिया था, वह जो इतने लंबे समय तक मेरे लिए एक मार्गदर्शक शक्ति रही थी। और मैं उन लोगों को कैसे ढूंढूंगा जिन्हें उन्होंने भेजा था, जिनके नाम अब मेरे मन से दूर हो रहे थे। किसी तरह, किसी न किसी प्रकार से मुझे खोजते रहना होगा। मित्रों, डेना जी की अरुण की यात्रा को यहीं समाप्त करते हुए हम उनकी आगे की यात्रा में जुड़ेंगे अगले अध्याय में। धन्यवाद।